वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ रत्नाकराधौत्पदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् वन्दे गौमातरम् यया सर्वमिदं व्याप्तं जगति स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम् सर्वकामदुघे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनि सुरविश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः वन्दे गौमातरम्। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, कल गोपाष्टमी है। इसी दिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण प्रारंभ किया था। तब से प्रतिवर्ष गोपाष्टमी को विशेष रूप से धार्मिक आस्था के साथ साथ पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति का साधन माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि गौमाता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। इनका संबंध भारत की या विश्व की अर्थव्यवस्था से भी है और आरोग्य से भी है। इसीलिए कहा गया है गोमये वसति लक्ष्मी, गोमूत्रे धन्वंतरी। अर्थात हम यदि गाय की पूजा करते हैं, गाय के प्रति श्रद्धा रखते हैं, माँ के रूप में उन्हें आदर देते हैं, तो उनका मूत्र और गोबर दोनों हमारे लिए आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उन्नतिदायक होता है। पर दुर्भाग्य कि आज हमारे देश में देसी गायों की अत्यंत कमी होती जा रही है। इसलिए मित्रों, कल मैं आपसे निवेदन करूंगा, गोपाष्टमी के दिन अगर आपके घर देसी गाय है तो अच्छी बात है, नहीं तो पड़ोसी के घर है तो वहां पे भी जाइए और कम से कम गाय पर संभव हो तो उनको पूरा स्नान करके सजाइए और उनकी पूजा कीजिए, उनको रोटी दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, रोटी बासी और जूठी नहीं देना है। कल उनकी रोटी ताजी होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। घी लगा के दे सकें और अच्छी बात है। यह हमारे लिए बहुत ही चेतना का और जागरूकता का विषय होगा। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब देसी गाय हमारे देश से लुप्त हो जाएंगी और इनके लुप्त होने से राष्ट्र धर्म दोनों का अस्तित्व बना रहना ये बिल्कुल संभव नहीं होगा। इसलिए आज मैं गौ माता, राष्ट्र माता, इसका आह्वान करता हूँ कि आप लोग उठें और जागें। उठो भारत के नर नारियों, हुंकार भरो, गौ माता को राष्ट्र माता स्वीकार करो। मेरी बात जहाँ तक भी पहुँच रही है, वे लोग कल गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा जरूर करें। गाय को अन्न, भोजन, मिष्ठान अवश्य खिलाएं। नहीं तो जैसा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, उस स्थिति को यदि प्राप्त हो गए तो ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा है, राष्ट्र कवि ने गौ माता को, उसके दुख को अपने लेखनी से जिस तरीके से लिखा है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि दांतों तले तृण दबाकर हैं दीन गायें कर रही, हम पशु तथा तुम मनुज हो, पर योग्य क्या तुमको सही। हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया। क्या वश हमारा है भरा,
क्या वश हमारा है भला, हम दीन हैं बलहीन हैं, मारो कि पालो कुछ करो तुम, हम सदैव आधीन हैं। प्रभु के यहाँ से भी कदाचित आज हम असहाय हैं, इससे अधिक अब क्या करूं, हाँ हम तुम्हारी गाय हैं। जारी रहा क्रम यदि यो ही हमारे नाश का, तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का। जो तनिक हरियाली बची है वह भी न रहने पाएगी, यह स्वर्ण भारत भूमि मरघट मही बन जाएगी। इसलिए मित्रों, जागिए, चेतिए, चेतिए। जय गौ माता, जय भारत माता।